मुझसे लोग पूछते हैं कि आप तो अच्छे खासे कवि सम्मेलनों में थे, पिछले 4-5 वर्षों से ये क्यों बोलने लगे? पहली बार आपको बता रहा हूं, गुजरात आया हूं। 2017 में मेरी बिटिया पढ़ने के लिए विदेश गई। दुनिया के एक बड़े इंस्टीट्यूट में उसका दाखिला हुआ, तो मैं उसे छोड़ने के लिए लंदन गया। जाते समय मैंने कहा उससे कि ये रामचरितमानस का गुटका है, इसमें हिंदी अनुवाद भी है, अकेली रहेगी, अभी 17.5 साल की छोटी सी बिटिया है, तो कभी मन ऊबे बेटा तो इस कहानी को पढ़ते रहना। तो जैसे पिताओं को बेटियां ज्यादा प्रिय होती हैं और माओं को बेटे ज्यादा प्रिय होते हैं, तो मैं उसके हॉस्टल का कमरा सेट करवाने लगा। घर में काम आने वाली दवाइयां, बेटा पेट दर्द हो जाए तो ये ले लेना, कुछ और हो जाए तो ये ले लेना, माथे में दर्द हो जाए तो डिसिप्लिन ले लेना। तो मैंने मानस भी एक उत्तरीय में लिपटी हुई रख दी। मैंने कहा बेटा कभी मन हो तो इसको पढ़ लेना। जी पापा। 2-3-4 महीने बाद कार्यक्रम हुआ मेरा लंदन में, मैं गया तो मैं उसके यूनिवर्सिटी गया, उसके रूम में गया तो देखा कि जो गांठ में उस कपड़े पर बांध के आया था वो खुली नहीं थी। तो मैंने कहा बिटिया ये पढ़ी नहीं? नहीं पापा समय नहीं, मैं पढ़ लूंगी। फिर 1 साल बाद गया, वो किसी काम से परेशान थी, एक विषय में उसके थोड़े नंबर कम आए थे, उदास थी। तो मैंने उसका कोई बात नहीं, तुम्हें मानस पढ़नी चाहिए थी। उसने कहा जी, उत्तर नहीं दिया। 2-3 दिन बाद मैं टेम्स के किनारे शाम को उसे टहला रहा था, खाना खिलाने ले गया। तो मैंने उसको कहा कि बेटिया 3 बार मैंने तुम्हें बोला मानस पढ़ लिया करो। तो उसने बड़े सकुचाते हुए मुझे कहा अच्छी बात है पापा, पर जिस व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी को एक्साइल दे दिया, वनवास दे दिया, आप सोचते हो कि वो मुझे बता देंगे, उनकी कहानी बता देगी? तो मैंने उसको कहा कि ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी, भगवान ने कभी हमारी माता को वनवास नहीं दिया। ये तो जब बौद्ध धर्म का आगमन हुआ और सनातन धर्म की बहुत सारी प्रतिभाएं उधर गईं, तो उन्होंने विशेष रूप से राम की कहानी में शंभूक का वध और माता सीता के निर्वासन का प्रसंग जोड़ा। तीनों लोकों के मंगल के लिए अपने कंठ में विष धारण करने वाले शिव को गंजेड़ी और नशेड़ी बताया गया। अपनी 12 वर्ष की आयु में पूरे ब्रज को सबसे बड़ी आंधी पानी से, बाढ़ से बचा लेने वाले योगेश्वर कृष्ण को नचनिया बना दिया गया। और मैंने विस्तार पूर्वक उसको 2 घंटे के भोजन सत्र में बताया। तो उसने मुझसे कहा ये तो अद्भुत बात है, आपको ये लोगों को बतानी चाहिए। तो मैंने कहा मैं तुम्हें बता तो रहा हूं। तो उसने कहा कि मैं तो आपकी बेटी हूं, मुझे पता चल जाएगा, पर मेरी जनरेशन में तो बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जिन्हें पता नहीं चला। आपने हिंदी कविता सुनाई तो सबने सुनी, तो आप क्यों नहीं सुनाना चाहते हैं? तो आज मैं इस मंच पर बैठा हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी इस स्वरूप के लिए, इस प्रस्तुति के लिए मेरी पुत्री मेरी गुरु है। उसने मुझे प्रेरित किया।